Mayagat School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. आज पूरा देश उस महान व्यक्तित्व को याद कर रहा है जिसने भारत को समानता, न्याय और लोकतंत्र की मजबूत नींव दी। 135वीं अंबेडकर जयंती के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में श्रद्धांजलि के साथ साथ सियासत भी तेज दिखाई दी। अलग अलग राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने बाबा साहब को नमन किया और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया, लेकिन मंचों से राजनीतिक संदेश भी दिए गए और 2027 के विधानसभा चुनाव की झलक भी साफ दिखाई दी। आइए जानते हैं कि अंबेडकर जयंती पर प्रदेश की राजनीति में क्या क्या अहम हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। यूपी सरकार की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित अंबेडकर महासभा परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहब का मंत्र शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। उन्होंने घोषणा की कि प्रदेश में महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास बाउंड्री वॉल या शेल्टर की कमी होने पर सरकार फंड उपलब्ध कराएगी। साथ ही उन्होंने स्कूलों में नारी शक्ति वंदन अभियान 16 से 20 अप्रैल तक चलाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दलित और कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण और नवीनीकरण पर काम कर रही है। उन्होंने हाल ही में नोएडा और गाजियाबाद में हुए श्रमिक विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार श्रमिकों और उद्यमियों दोनों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हजरतगंज चौराहे पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस दौरान सपा कार्यकर्ता लाल टोपी पहनकर मौजूद रहे और अखिलेश यादव को नीला गमछा भेंट किया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि संविधान केवल कागज का दस्तावेज नहीं बल्कि अधिकारों की ढाल और लोहे की तलवार है जो आरक्षण और नागरिक अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उनके शासन में सबसे अधिक अंबेडकर प्रतिमाओं के साथ तोड़फोड़ हुई। बजट और छतरियां लगाने के प्रयासों को उन्होंने भ्रामक बताया। इस मौके पर बाबा साहब के प्रपौत्र राजरतन अंबेडकर ने अखिलेश यादव से मुलाकात कर सपा को समर्थन देने का संकेत दिया। सपा नेताओं ने पीडीए पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक एकजुटता पर जोर देते हुए 2027 में भाजपा को सत्ता से हटाने का संकल्प दोहराया। इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सुबह अपने आवास पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मायावती ने कहा कि बाबा साहब का जीवन बहुजन समाज के लिए आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई के लिए समर्पित रहा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अभी से एकजुट होकर तैयारी करें और सत्ता की मास्टर चाबी हासिल करें। मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दल केवल दलित वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जबकि बसपा बाबा साहब के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी हजरतगंज चौराहे पर माल्यार्पण किया और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ संविधान और सामाजिक न्याय पर चर्चा की। उन्होंने गोमती नगर में भंडारे में हिस्सा लिया और आम लोगों से संवाद भी किया। अजय राय ने कहा, विपक्ष फेल, कांग्रेस एक्टिव और 2027 के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी ताकत से तैयारी कर रही है। उन्होंने नोएडा में श्रमिकों पर हुए पुलिस एक्शन की निंदा करते हुए इसे सरकार की श्रमिक विरोधी नीति बताया। अंत में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली और लखनऊ में कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि केवल मूर्तियों की राजनीति से काम नहीं चलेगा बल्कि बाबा साहब के विचारों को जमीन पर उतारना जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में दलित और पिछड़ों की जमीनों पर कब्जे की घटनाएं बढ़ रही हैं और इसका विरोध जारी रहेगा। कुल मिलाकर अंबेडकर जयंती पर उत्तर प्रदेश में सभी दलों ने श्रद्धांजलि के साथ राजनीतिक संदेश भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा मुखिया अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने अपने मंचों से सामाजिक न्याय, संविधान और विकास पर जोर दिया। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow.
Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।